अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ोया नावल वर्ल्ड। मेरे दिल का सुकून हो तुम। केस नंबर 27। अच्छे फंसे हो असद खान। असद कहका लगाकर असद को तंज करता हुआ इसका मजाक उड़ा रहा था। हंस ले कमीने, जितना हंसा है मेरे ऊपर, मगर जब तू बाप बनेगा ना तो फिर मैं तुमसे गिन गिन कर हिसाब लूँगा। असद ने भी हंसते हुए असद पर वार किया था। दोनों ने कहका लगाकर हंसते हुए फ़ोन बंद कर दिया। ना भाई, मैं तो इतनी जल्द कोई रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे तो मेरी दिल पूरी तरह से मेरी दस्तक में चाहिए। बच्चे आएंगे तो मेरे दिल को मुझसे दूर कर देंगे, तो इसलिए मुझे तो बच्चे ही प्लान नहीं करना। वो अपने दिल में वादा कर रहा था। आप किससे बातें कर रहे हैं? अकेले खड़े होकर दिल वाशरूम से निकलकर बालों को पहुँचती हुई मिरर के सामने आ खड़ी थी। दूसरी तरफ रुक किए हुए खड़ा हुआ असफन अपने आप से बातें कर रहा था। दिल ने हैरानगी से पूछा, आपके भाईजान से बात कर रहा था। इन्होंने आपके लिए बहुत सा प्यार भेजा है, आओ ज़रा मैं वो आप तक पहुंचा दूं। दिल कमर में हाथ डालकर झटके से अपने करीब कर गया था। असम बताए ना किससे बातें कर रहे थे। दिल असम को वापस से इसी टोन में आता हुआ देखकर घबरा गई थी। असद से बात कर रहा था। आपको मुबारक हो, आप अप्पू बन गई हैं। और मैं ममू, वो भी दो बच्चों के। सच में 2 बच्चे? माशाल्लाह। ऐ अल्लाह, असद भाई और मुस्कान आपी की खुशियों को कायम रखना, आमीन। दोनों ने एक साथ कहा था और दिल नहा कर निखने की लग रही थी। इसका निखरा निखरा रूप असमत की बेताबियाँ बढ़ा रहा था। छोड़े, मुझे तैयार होने दे, फिर हमें घूमने भी जाना है। नादान दिल असफन की आंखों में देख नहीं सकी थी। इसका ये रूप असफन के दिल की हालात बदल चुका था। अब वो दिल के साथ रूम से बाहर नहीं जाना चाहता था, बिल्कुल यही पर रहकर अपनी डेट का इंतजाम करने वाला था। ये आइडिया अभी अभी असफन के दिमाग में आया था। नहीं दिल, हम लोग आज बाहर घूमने नहीं जा रहे, बल्कि आज रात के लिए मैंने कुछ स्पेशल सोचा हुआ है। वो दिल के गले में अपनी बाहें डाले हुए अपने चेहरे इस पर झुकाए हुए खड़ा था। असफन, ये क्या बात हुई? अब तो मैंने पूरा मूड बना लिया है बाहर घूमने जाने का। वो मुँह फैलाते हुए पूरी बोल रही थी। अगर आपको घूमने नहीं जाना तो फिर मुझे सोने दें, मुझे अपनी नींद पूरी करनी है। दिल, आपको सिवाय सोने के और काम नहीं आता? अनरोमांटिक लड़की। असम दिल की बात पर सर पकड़ कर रह गया। हाँ जी, सिवाय सोने के मुझे और कोई काम नहीं आता, क्योंकि आप मेरी नींद के दुश्मन हैं। मेरी नींद तो पूरी होने नहीं देते। वो असफन के बाजू अपने कंधे से हटाती हुई बेड की तरफ जाने लगी तो थी सोने के लिए। क्या लगता है मेरी जान को, मैं आपकी नींद पूरी करवाने के लिए आपको बाहर घुमाने के लिए नहीं ले जा रहा? अफसोस की बात है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आज की पूरी रात आपको मेरी नाम करनी पड़ेगी, और मैं आपकी रात को बहुत स्पेशल बनाने वाला हूँ। वो दिल के बच्चों की तरह कमर से पकड़कर ऊपर उठाकर गोल गोल घुमा रहा था। दिल, कवर में एक ड्रेस पड़ी है, वो डेट पर पहनकर मुझे दिखाओ। फिर से ड्रेस असफन में आपकी लाई हुई ड्रेस नहीं पहनी, कि आपकी लाई हुई ड्रेसेस बहुत बेहुदा होती हैं और पराए नाम की। दिल ड्रेस पहनने से साफ इनकार कर रही थी। दिल, हर बार जिद करनी ज़रूरी होती है? उसने सर अंदाज से बोला था। मैं जिद नहीं कर रही, मगर आप बहुत छोटी ड्रेसेस लेकर आते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है। वो पहनकर दिल में मनाते हुए बोली थी। जब बाहर निकलती हो तो अबाया पहन लिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी बीवी खुद को दुनिया की नज़र से बचा कर रखती है, मगर मेरे सामने इनकार की जरूरत ना किया करो। मेरा दिल नहीं करता मैं आप पर सख्ती करूं, मगर आप हर चीज़ के लिए मेरे साथ बहस मत किया करें। मैं शौहर हूँ आपका, इसलिए आपको हर तरह के ड्रेसिंग में देखने का पूरा हक रखता हूँ। वैसे तो मैं अपनी जान को बिना ड्रेस के देखने का भी हक रखता हूँ, मगर देख लो, मैं कितना शरीफ हूँ। अभी तक मैंने अपना वो हक आजमाया नहीं। दिल की कमर अपनी बाहों का घेरा तंग किए हुए खड़ा था। अब शर्मा कर नज़रें क्यों झुका रही हैं मेरी जान ने? मैंने तो अभी कोई ऐसी बात ही नहीं की जिससे आपकी नज़रें झुकें। आप तो कोई ऐसी बात करते ही नहीं हैं। सच में आपको तो बहुत शरीफ हैं। आपकी शाह पर तो बाकायदा एक किताब लिखनी चाहिए। खुद को शरीफ कहने पर दिल असम पर तंज कर रही थी। थैंक यू मेरी इतनी तारीफ़ करने के लिए। वैसे तो मैं हूँ ही तारीफ़ के काबिल। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो जो अल्लाह ताला ने इतना फर्माबरदार, नेक, शरीफ शौहर आपको अदा किया। असम खुद को वाहवाही कर रहा था। असम पर दिल की तंज का खाक भी असर नहीं हुआ था। वो तो ऐसे प्रेजेंट करा रहा था जैसे इसको पता ही ना हो कि दिल ने इस पर तंज किया है। आपको पता है आप कितने अच्छे ड्रामेबाज हैं। दिल नाक चढ़ाते हुए असमत को एहसास दिला रही थी। पता है कि मैं बहुत अच्छा ड्रामेबाज हूँ, मगर अपने प्यारी बीवी से ज़्यादा नहीं। वो भी टाइगर था जो वक्त पर लोगों को जवाब देकर इनका मुंह बंद करना चाहता था। जब आप इतना अच्छा ड्रामा कर सकती हैं ठीक होने के बावजूद, अपने शो से ड्रामे करके खुद को कितने दिन तक मेरी खिदमत से बचाए रखा, तो छोटा मोटा ड्रामा तो मैं भी कर सकता हूँ ना। अपनी नाक को दिल की छोटी सी नाक से रब करते हुए दिल का मजाक उड़ा रहा था।
अब आप कितने दिन तक मुझे इस बात का ताना देते रहेंगे? अपना मुँह फुला कर बोल रही थी, जब तक आप मेरा नशा पूरा नहीं कर देती अपने वजूद से तब तक तो मैं आपको याद दिलाता रहूँगा कि करो मुझे हद से ज़्यादा प्यार, ताकि मैं आपको इस गलती को भुला सकूँ। असल दिल की हालत से महसूस हो रहा था, मुझसे नहीं होता आपको प्यार, आपका पेट तो भरता ही नहीं है प्यार करके। ना तो आप थकते हैं, ना सोते हैं, ना मुझे सोने देते हैं, फिर भी खुश तो आप होते ही नहीं। दिल मुँह के ज़ाविया बदलते हुए आसमान की तारीफ में चंद लाइनें बयान कर रही थी। कब भरा है आपने मेरा पेट, चिटा लड़की? किस तो आप आधी अधूरी कर के वाशू में जा घुसी थी। किस तक तो आपको अच्छी तरह करनी नहीं आती नहीं, और चली ही हैं आप मेरा पेट भरने रोमांस से। वो दिल को घूरते हुए बोल रहा था, चल वादा करता हूँ कि अगर आज आप मुझे खुश करने में कामयाब हो गई तो प्रॉमिस आज के बाद मैं आपको आपके सब ड्रामों के लिए माफ़ कर दूँगा और दोबारा तंग नहीं करूँगा, मगर इसके लिए आपको आज सब कुछ मेरे मुताबिक करना पड़ेगा। अश्वंत के दिमाग में आज बहुत कुछ चल रहा था जिसे आज वो पूरा करने की ख्वाहिश रखता था। देख सोचने लगी, अगर वो अश्वंत की शर्त को मान ले और जो चाहता है इसे पूरा करके हमेशा के लिए अश्वंत के तानों से बच सकती है, जो वो दिन में कोई 50 बार दोहरा कर इसे सुनाता रहता था। ठीक है, अगर मैं आपकी शर्त मान लूँ तो फिर आप वादा करें कि आज के बाद आप कभी मुझे ड्रामेबाज कहकर ताना नहीं देंगे। दिल अश्वंत से डील कर रही थी, आपके सर की कसम कभी ताना नहीं दूंगा। अश्वंत दिल को शर्त मानते हुए देखकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अब दिल बेचारी को क्या पता था कि इसके शोहर के तूफानी दिमाग में क्या चल रहा था। तो चलिए ज़रा शुरुआत करें अपनी शर्त मानने की। इसका पहला स्टेप है कि मेरी पसंद का ड्रेस पहने जो आपके कपड़ों के अंदर रखा है, इसे पहन कर 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाएं। साथ वाले रूम में मैंने हमारे डेट का पूरा इंतज़ाम किया है, बस आपको तैयार होकर मेरे साथ इस रूम में चलना है। अगला स्टेप मैं आपको वहाँ चलकर बताऊंगा। असल में आज अश्वंत का बर्थडे था, जिसे वो दिल के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था। इसे जब अश्वंत ने बर्थडे का SMS भेजा था, इस वक्त अश्वंत के दिमाग में एक प्लान चल रहा था कि इसे दिल के साथ बाहर नहीं बल्कि होटल रूम के अंदर ही बर्थडे सेलिब्रेट करना है। दिल हाँ में सर को हिलाते हुए कब्र की तरफ बढ़ रही थी और दिल में दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे कोई इंसानों वाला ड्रेस हो जो अश्वंत ने इसके लिए पसंद किया हो, क्योंकि इससे पहले तो अश्वंत जब जब इसके लिए कोई ड्रेस या नाइटी लेकर आया था वो दिल के लिए आजमाइशी थी, क्योंकि वो बहुत छोटे ड्रेसेस लेकर आता था। अश्वंत दिल की हरकत पर नज़र रखते हुए जाकर सोफे पर बैठ गया। वो टांग पर टांग रख कर बैठे हुए 2 उंगलियां अपने लबों पर रखकर हल्के से मुस्कुराया था। वो देखना चाहता था कि दिल ड्रेस को देखकर क्या रिएक्ट करती है। इसे अंदाजा तो था ही कि दिल क्या करने वाली है, मगर इसे अच्छा लगता था जब दिल छोटे ड्रेसेस को देखकर अश्वंत पर चीखती थी। दिल ने अलमारी से एक शॉपिंग बैग निकाला जिसके अंदर एक रेड कलर की बहुत खूबसूरत सी साड़ी थी, जिसे देखकर दिल बहुत खुश हुई, क्योंकि वह खुद भी ज़िंदगी में एक बार साड़ी पहनना चाहती थी। दिल ने आज से पहले कभी साड़ी नहीं पहनी थी, मगर वो हमेशा ये ख्वाहिश रखती थी इसे भी साड़ी पहननी है। आज अपने सामने वो साड़ी देखकर वो खुशी, मगर अगले ही लम्हे दिल की सारी खुशी मिट्टी में मिल चुकी। जब इसने साड़ी का ब्लाउज देखा तो ब्लाउज में बहुत छोटा और सेक्सी था। दिल ने इस किस्म की साड़ी की ख्वाहिश तो कभी नहीं की थी। दिल ने अश्वंत की तरफ घूर कर देखा। अश्वंत, आपको सच में शर्म नहीं आती? अश्वंत ने नफ़ी में सर को हिलाया। कसम से बिल्कुल भी नहीं आती। कि क्या करूँ मैं, सारी शर्म तो आपको आ जाती है, मेरे लिए तो बचती ही नहीं है। वो सोफे से उठा और चलता हुआ दिल के पास आकर रो गया। दिल को बाजू से पकड़कर घुमाते हुए इसका ड्रेसिंग के मिरर के सामने कर दिया। अब वो दिल के पुष्ट पर अपना सीना लगाए हुए खड़ा था। इसने अपने दोनों हाथ दिल के पेड़ पर बांधे रखे थे। इसने थोड़ी दिल के कंधे पर टिकाए हुए दिल के कान में सरगोशी की थी। आज आपके शौहर का बर्थडे है, तो क्या आप अपने शौहर के लिए इतना नहीं कर सकती और मुझे ये साड़ी पहनकर तैयार होकर दिखाएं? के लहजे में इतनी मिठास थी कि दिल ना नहीं कर पा रही थी। दिल, अगर आप ये साड़ी मेरे लिए पहनेंगी तो ये आपकी तरफ से मेरे लिए बर्थडे का सबसे बड़ा कीमती और मनपसंद गिफ्ट होगा। असल में ये बहुत छोटा है, ये पहनकर मुझे सच में शर्म आएगी। वो अच्छी तरह मासूमियत से ना दर्द बयान कर रही थी। दिल, मुझसे कैसी शर्म मेरी जान, मैं तो आपको देखने का पूरा हक रखता हूँ। शौहर अपनी बीवी का लिबास होता है। दिल, अपने लिबास से कैसी शर्म, आपको देखने का तो मेरे खुदा ने मुझे दिया है, मैं आपको हाल में देख सकता हूँ, फिर क्यों इतनी शर्म आती है आपको मुझसे? क्या आज के लिए आप ये शर्माना छोड़कर मेरे लिए अपनी खुशी से तैयार नहीं हो सकती? वो सामने मिरर में अपना और दिल का अक्स देख रहा था। दिल के गाल पर बड़ी मोहब्बत के साथ अपने गाल को रब करते हुए दिल से इसकी रजामंदी पूछ जाने की कोशिश कर रहा था। असम इतनी मोहब्बत के साथ दिल के इतने करीब होकर खड़ा था कि इसकी सांसें दिल की सांसों से टकरा रही थी। असम ने थोड़ा सा आगे की तरफ झुक कर दिल के लबों पर लब रख कर हल्के से किस की थी। दिल अश्वंत की मोहब्बत को देख कर ना भी नहीं कर सकती थी, मगर इससे हामी भी नहीं भरी जा रही थी। वो नर्स झुकाए हुए बड़ी कश्मकश में पड़ी हुई थी। दिल, इन बेचारों का क्या कसूर नहीं है
कोई कसूर नहीं है। इन्होंने आपको साड़ी पहनने को नहीं कहा, तो आप बराए मेहरबानी इन पर जुल्म करना छोड़ें और मेरी बात का जवाब दो। दिल अपने होंठों को चबाने में मसरूफ़ थी। आसमा ने होंठों को अपने हाथ से आज़ादी दिलाते हुए घूर कर कहा, ऐसे भी आज मैं खुद इन पर बहुत जुल्म करने वाला हूँ, तो आप ज़रा इनको आज़ादी बख्शें। बताएं, आपने मेरी पसंद से तैयार होना है तो ठीक है, नहीं तो मैं बाहर जा रहा हूँ। आप रूम में आराम से सो सकती हैं, मुझे अपनी बर्थडे नहीं मनानी। आसमान को पता था कि इसका ये फार्मूला 100% काम करेगा। नहीं, आप नाराज़ मत हो, मैं पहन लूँगी साड़ी। दिल ने असफंद का हाथ थाम कर इसे जाने से रोका था। दिल अपनी साड़ी असफंद का दिल कैसे तोड़ सकती थी? वो भी तो हद से ज़्यादा प्यार करती थी। बस अपनी शर्म की हाथों से मजबूर होकर असफंद को नाराज़ तो नहीं कर सकती थी ना। थैंक यू सो मच माय लव। असफंद खुशी से दिल के साथ साइड फेस से किस करते हुए बोला था, मैं 7 वाले रूम में हूँ, आप जल्दी से तैयार हो जाएं, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। असफंद ने 7 वाला रूम बुक करवाया था अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। इस दिल को तैयार होते हुए छोड़कर खुद 7 वाले रूम में आ गया था। रूम को इसने बहुत खूबसूरत डेकोरेट करवाया था। रूम में रखे हुए टेबल, बहुत खूबसूरत केक रखा हुआ था जिसके ऊपर बहुत खूबसूरती के साथ असफंद शहरयार लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। रूम के पर्दे खुले हुए थे, खिड़की शीशे से बाहर का मंजर साफ नज़र आ रहा था। इस वक्त स्विट्ज़रलैंड का मंजर और दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बाहर सरसब्ज़ था और पहाड़ देखकर रूम का माहौल बहुत ही रोमांटिक लग रहा था। असलम इसी रूम में आकर तैयार हो रहा था ताकि दिल दूसरे रूम में आराम से कंफर्टेबल होकर तैयार हो सके। असद को पता था कि इसकी बीवी को बहुत शर्म आती है। असद के होते हुए तो वो कभी अच्छे से तैयार नहीं हो सकती, मगर आज वो दिल को बहुत खूबसूरत तैयार हुए देखना चाहता था। वो खुद भी तैयार होकर शहज़ादा लग रहा था। असफंद ने वाइट कलर का कुर्ता और शलवार पहनी हुई थी। ब्रांडेड वाइट कुर्ते में इसका कस्ते जिस्म बेहद जाज़िब नज़र लग रहा था, पर एक कुर्ते के अंदर से नज़र आती हुई इसकी बनियान और भी दिलकश लग रही थी। रूम में अगर हीटर चल रहे थे तो ठंड बिल्कुल नहीं थी। रूम के अंदर इसने अपनी कमीज़ के बाजू कोनियों तक फोल्ड कर रखे थे। असफंद के खूबसूरत गोरे बाजू जिन पर घने बाल थे बेहद दिलकश लग रहे थे। ऊपर से जालिम ने अपने गले के 2 बटन खुले छोड़े हुए थे, जिससे इसकी कच्ची छाती नज़र आ रही थी। जिम से फिट किया हुआ इसका जिस्म कुर्ते के अंदर से नुमाया नज़र आ रहा था। वो खुद को परफ्यूम में नहलाता हुआ मिरर के सामने खड़ा हुआ अपना फाइनल टच देख रहा था। ऐसी बात नहीं थी कि इस मगरूर शहज़ादे को खुद भी बहुत अच्छे से पता कि वो कितना खूबसूरत है। वो इस वक्त मिरर के सामने खड़ा हुआ का किसी सल्तनत का शहज़ादा लग रहा था, जिस पर वो हुस्न टूट कर बरसा हुआ। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसे रिजेक्ट किया जा सके। इसकी हाइट से लेकर इसकी कदरती जिस्म तक, इसके डार्क ब्राउन बालों से लेकर गोरे रंग तक, घनी छोटी छोटी दाढ़ी, गालों में पड़ते गहरे कुदरती डिम्पल जिस पर वो इसकी दिल फिदा थी। अपने ये डिम्पल असफंद को तब से खूबसूरत लगने लगे थे जब से दिल इसकी ज़िंदगी में आई थी। इसे अच्छी तरह से पता कि दिल इसके डिम्पल्स पर फिदा है। इस वक्त भी वो मिरर में अपने डिम्पल को देखकर मुस्कुराया था। ज़रा उससे मुस्कुराने पर ही डिम्पल और गहरे हो गए थे। जब भी अपने डिम्पल्स को मिरर में देखता तो इसे हमेशा दिल की वो चोर आंखें नज़र आती जो छोटी छोटी इसके असफंद के डिम्पल को घूरती रहती थी। दिल तैयार हो गई थी, मगर खुद को मिरर में देखकर इसको बहुत शर्म आई थी। वो फुल रेड कलर की शिफॉन की साड़ी पहने हुए खड़ी थी। इसके ज़ीरो फिगर पर साड़ी बहुत जच रही थी। ऊपर से छोटा सा ब्लाउज और बीच में इसकी नाजुक सी दूधिया कमर जो लाल रंग के अंदर से एक अलग ही मंजर पेश कर रही थी। इसने अपने बाल खुले छोड़ रखे थे क्योंकि जाते हुए इसमें बोल कर गया था अपने बाल खुले रखना। वो आज के दिन असफंद की हर बात मानना चाहती थी क्योंकि आज इसकी बर्थडे थी। वो इसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी। खुले हुए बाल इसकी कमर से नीचे तक झूल रहे थे। इसने कानों में रेड कलर की प्लेन बालियाँ पहन रखी थी। इसने मेकअप के नाम पर सिर्फ लाइनर और लिपस्टिक लगाई थी। रोमांटिक रेड कलर की लिपस्टिक इसकी फोटो पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। इसकी मोटी मोटी आंखों पर लगा हुआ लाइनर इसकी आंखों को और भी खूबसूरत बना रहा था। पैरों में हाई हील की ब्रीक स्ट्रैप वाली सैंडल पहन रखी जिससे इसकी हाइट भी लंबी लग रही थी। वो इस वक्त फुल तैयार होकर खड़ी थी। इतनी शर्म थी कि इसे कदम 7 वाले रूम की तरफ बढ़ाने ही नहीं दे रही थी। असम जाते हुए क्या कर गया था कि तैयार होकर आपको ये बीच वाला दरवाज़ा खोलकर 7वें रूम में आना है। वो नहीं चाहता था कि इसकी बीवी को कोई और देखे ऐसे लिबास में, इसलिए इससे गवारा नहीं था कि दिल रूम में मेन गेट से बाहर निकल कर दूसरे रूम में आए। इसने बहुत भारी रकम देकर इसे 7 वाले रूम में ही अरेंजमेंट करवाया था। इस रूम का दरवाज़ा असफंद के बेडरूम में खुलता था जहाँ इन्होंने इस वक्त स्टे कर रखा था, मगर दिल 7 वाले रूम में जाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि इसे अपने लिबास से शर्म आ रही थी। तैयार होकर बेड से टांगे लटकाए हुए कब से बैठी अपने अंदर हिम्मत इकट्ठी कर रही थी जब असफंद रूम का दरवाज़ा खोल कर दरवाजे से अंदाजा था कि दिल से नहीं आया जाएगा, मगर दिल पर नज़र पड़ते ही नाबिल मुस्कुराते माशाल्लाह असफंद मुस्कुराता हुआ दिल के पास आता हुआ बोला, माय ब्यूटीफुल वाइफ, बहुत खूबसूरत लग रही हो। इसने दिल को कांधे से पकड़ कर खड़ा करते हुए कहा। दिल ने असफंद को देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेरी जान, आपको आंखें बंद करने से मुझे दिखाई देना बंद नहीं
होगा, मुझे आप नज़र आ रही हो। वो दिल के कान में सरगोशी करते हुए मुस्कुरा रहा था। असफन थोड़ा नीचे झुका और दिल को अपनी गोद में उठाते हुए साथ में रूम में कदम बढ़ा लिया। दिल गिरने के डर से असफन गले में अपनी बाहें डाले हुए थी। इसने अपनी आंखें अभी बंद कर रखी थी। रूम के अंदर मध्यम सी आवाज़ में रोमांटिक सॉन्ग बज रहा था। कैसे बताएं कैसे जताएं, सुबह तक तुझ में जीना चाहें, भीगी लबों को गीली हंसी को, पीने का मौसम है पीना चाहें। असफन ने दिल को आहिस्ता से नीचे खड़ा कर दिया। इसने दिल की आंखों को बारी बारी अपने लबों से चूमते हुए दिल आंखें खोले और मेरी तरफ देखो। वो दिल के कान के पास जाकर बोला, एक बात कहूँ क्या इजाज़त है, मुझे तेरे इश्क की आदत है। दिल अपने सर को हिला रही थी। दिल प्लीज़ मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे आंखों में अपना अक्स देखना चाहता हूँ। वो दिल के लबों को बड़ी नरमी से चूमते हुए बोल रहा था। मुझे शर्म आती है आपको देख कर। वो आहिस्ता से बोली, क्या आज की रात असफन की जान शर्म को छोड़कर ये हसीन रात असफन के नाम नहीं कर सकती। वो नरमी से दिल के कानों की लो को दांतों से हल्का दबाते हुए बोला था, एक बात कहूँ क्या इजाज़त है, मुझे तेरे इश्क की आदत है। प्लीज़ क्या? अभी तो मेरे प्यार की हसीन रात शुरू भी नहीं हुई और मेरी जान असफन प्लीज़ कहने लग भी गई है। अभी तो पूरी रात बाकी है मेरी कांच की गुड़िया। असफन की बातों और इसके बेहद करीब होने से दिल जोर से धड़कने लगा था। दिल तैयार हो गई थी मगर खुद को मिरर में देखकर इसको बहुत शर्म आ रही थी। वो दिल की कमर में हाथ डालकर इसे खुद के करीब किए हुए था। वह आहिस्ता आहिस्ता सॉन्ग के साथ रोमांटिक कपल डांस कर रहा था। इसने कमर से लेकर जाकर अपने हाथ दिल के पेड़ पर रख लिया। इसके हाथ में इतनी हरारत थी कि दिल सिमटने लगी थी। इसने दिल का हाथ ऊपर की तरफ करके इसे घुमाया। अब इसने दिल का रुख अपनी तरफ कर लिया। अपनी दोनों हाथ दिल की कमर बांध कर इसे खुद के बेहद करीब किए हुए था। इतना करीब कि अगर दिल अपनी जगह से थोड़ा सा भी हिलती तो इसकी गुलाबी पंखुड़ी इसके सुलगते हुए नाभि लबों से टकरा जाती। कमर में मध्यम सी रोशनी थी। दिल आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो दिल की कमर पर अपनी पुश्त लगाए हुए दिल के बालों में मुँह छुपाए हुए बोला था। दिल चुप थी। वो क्या जवाब देती। इसे तो अपनी हार्ट बीट कंट्रोल नहीं हो रही थी। इसे लगता था कि आज दिल की दीवारें तोड़कर दिल बाहर आ जाएगा। दिल केक कट करें तो बस इतना ही जवाब दे पाई थी। असफन पास पड़े हुए टेबल से रिमोट उठाकर कमरे को रोशन कर दिया। रिमोट कंट्रोल वापस टेबल पर रखते हुए दिल की तरफ वापस पलटा। दिल फिर से आंखें को बंद किए हुए खड़ी थी। असफन की जान आंखें खोले, क्या बंद आंखों से अपने शोहर का केक कट करवाओगी। वो दिल का नाजुक सा हाथ अपने हाथ में लिए हुए टेबल पर आ गया जहाँ पर केक रखा हुआ था। वो दिल के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए केक काट रहा था। असफन ने एक छोटा सा पीस उठाकर दिल के मुंह में डाल दिया। दिल भी एक छोटा सा पीस उठाकर असफन के मुंह में डालने लगी थी मगर असफन ने पकड़कर रोक दिया। दिल समझ नहीं पाई थी कि अब असफन ने केक क्यों नहीं खाया। मैंने अपनी बर्थडे पर ऐसे तो बहुत बार केक खाया। अब मेरी बीवी भी मुझे केक कैसे ही खिलाएगी, मैं समझी नहीं। मुझे आपके हाथों से केक नहीं खाना। वो दिल के काम में हल्के से सरगोशी करते हुए बोला। दिल को समझ आ गया कि असफन चम्मच से खाना चाहता है। इसने जल्दी से टेबल पर रखा हुआ चम्मच उठाकर इससे उसको केक खिलाने की लगी। वो सर पकड़ कर रह गया। अनरोमांटिक लग रही है। मैं चम्मच से नहीं खाने की बात कर रहा तो फिर कैसे खाने की बात कर रहे हैं। मुझे तो आपके नखरे समझ में नहीं आते। ऐसे नहीं खाना वैसे नहीं खाना। दिल जलाकर बोल रही थी। एक तो रूम को असफन ने इतना ज़्यादा रोशन कर रखा था कि ज़मीन पर रेंगती हुई इस चोंटी के पाँव भी गिनने जा सकते। ऊपर से दिल ने नीम दराज लिबास जेब तन कर रखा था जिसकी वजह से इस शर्म हया के रंगों ने अपने लपेटे में लिया हुआ था। चुप, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वो इसके लबों पर अपनी चादर की उंगली रखते हुए बोल रहा था, मैं खुद खा लूँगा जैसे मुझे पसंद है। आप सोचने की जहमत करके खुद का हल्कान मत करो। और टेबल के नीचे से कुर्सी को फेंकते हुए इस पर बैठ गया। दिल की कमर पर हाथ रखे इसे अपनी गोद में बैठने का इशारा किया। दिल ने नफ़ी में सर फैलाया। वो इसे घूर रहा था। प्लीज़ जो बोल रहा हूँ चुपचाप करें। मेरी बर्थडे की खुशी में मेरी रोमांटिक को ख़राब करने की कोशिश भी मत करना दिल, वरना मैं आज कुछ ऐसा कर जाऊँगा कि आप खुद से भी नज़रें नहीं मिला पाएंगे। तो प्लीज़ मेरे सब्र को मत आजमाओ वरना मैं आपके लिए बहुत कड़ी सिचुएशन खड़ी कर दूँगा। मेरे ख्याल से आपको मेरा वो सब करना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसने दिल को हाथ से पकड़ अपनी गोद में बिठा लिया था। दिल का ज़ोरों से धक धक कर रहा था। असफन की नज़र में जितनी बेताबियाँ नज़र आ रही थी इनको देखकर दिल ने अपने पैरों तले ज़मीन निकलती हुई महसूस हो रही थी। असफन ने टेबल पर रखे हुए केक पर लगी हुई चॉकलेट को उंगली से खाया। अपनी उंगली को दिल के होंठों के नज़दीक ले जाकर चॉकलेट के इसकी होंठों पर लिपस्टिक की तरह लगा दिया। अब जाके दिल को ये समझा कि असफन केक कैसे खाना चाहता है।
دل جلدی سے اپنے کمر سے حسن کا ہاتھ آتے ہوئے اس کی گود سے اٹھ کر فرار ہونا چاہتی تھی، مگر ٹائیگر اپنے شکار کو اپنی مرضی کے بنا تو ہلنے بھی نہ دے تو دل کیسے بھاگ سکتی تھی؟ اس کے ان لمحوں کو ادھورا چھوڑ کر